नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी को लेकर अवर अभियंता संघ के द्वारा एक नोटिस जो पोस्ट ग्रुप्स में वायरल हो रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। साथ ही आपको बता दो दोस्तों कि मैंने पहले भी बोला था कि रविवार के आज के दिन में बताऊँगा कि 60% में जो फर्जी मिला है उससे 40% वालों को कैसे ज़्यादा फ़ायदा है, ये भी आज इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही बता दोस्तों कि आज जो मेन मोटिव है मेरा, वो सबसे बड़ी बात है कि ये वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन के बारे में अगर बता दूं आपको, तो पहले आपको दिखा देता हूं कि वो नोटिस क्या है और क्या ग्रुप्स में वायरल हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों कि बिहार राज्य कन्या अभियंता संघ की तरफ से नोटिस दिया गया है। इसमें बताया गया दोस्तों कि बीटीएस रिजल्ट हेतु सभी साथियों को सूचित किया करना है कि इस सप्ताह एलपीए हियरिंग होने की संभावना है। जज साहब के छुट्टी में रहने के कारण एलपीए हियरिंग विलम्ब हुआ था। एलपीए हियरिंग हो जाए जिसमें आयोग और सभी प्रयास है कि उस दिन वेटेज मामले को लेकर स्टे लगे ताकि आयोग रिजल्ट प्रकाशित कर सके। साथ साथ एक और मामला है कि अभी तक कुछ जगह से वेरिफिकेशन नहीं आया है, जिसके कारण रिजल्ट में थोड़ी विलम्ब हुई है। अब आयोग का कहना है कि इस माह फरवरी में सारा मामला क्लियर होगा और उम्मीद रखें इस माह रिजल्ट भी आ जाएगा। संघ द्वारा एलपीए और अन्य मामले में लगातार मिलकर बातचीत हो रही है और जल्द रिजल्ट प्रकाशित करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस पोस्ट में जो बोला गया है कि वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, तो ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। आपको बता दूं मैं कि वेरिफिकेशन हो चुका है। इसका ये जो लिखा गया है इसमें आप देख सकते हैं, अगर आज भी के डेट में भी अगर आप आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि वेरिफिकेशन बचा हुआ है। वो केस का बहाना नहीं लगाते हैं हेल्पलाइन नंबर वाले। मैं यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे जोर डालूंगा दोस्तों कि हेल्पलाइन नंबर वाले आपको ये नहीं बोलेंगे कभी कि केस के कारण रुका हुआ है रिजल्ट या कुछ भी। वो ये बोलेंगे आपको कि कुछ वेरिफिकेशन बचा हुआ है या कुछ भी आपको बहाना लगेंगे। हेल्पलाइन नंबर पे मैंने भी परसों कॉल किया था फ्राइडे को। तो फ्राइडे को मुझे भी वहाँ बताया गया था कि अभी फ़िलहाल वेरिफिकेशन में कुछ बचा हुआ है, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। मैंने केस के बारे में बोला तो वो बोला केस के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से बातें आ रही है और नहीं आ रही है। तो आपको सबसे ज़्यादा मैं यही इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ कि वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है। इस मामले में आप कहीं से भी संदेह में ना रहें। ये आयोग या तो बहाना लगाना चाहते हैं या फिर किसी भी दूसरे मामले से को लेके अटकाना चाहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि 60% में जो फर्जी की बात है कि फर्जी मिल रही है तो उसको क्या फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा, और किसको फ़ायदा होगा किसको लॉस होगा। तो दोस्तों बता दूं कि जो भी फर्जी है या कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बाहर किया गया है, कुछ कॉलेजेस को बाहर किया गया है, उसमें अगर आप समझते हैं कि 60% में फर्जी निकला है तो 40% को नहीं फ़ायदा है, तो यही आप गलत हैं। अगर आप ये समझते हैं कि 60% में फर्जी निकलने सिर्फ 40% को ही फ़ायदा है, तो भी आप गलत हैं। रीज़न ये है दोस्तों कि 60% में फर्जी निकलने से 40, सबसे पहले मैं 40% की बातें क्लियर कर दूँ कि 40% में जो लड़के 40 से वाले, मतलब बिहार गवर्नमेंट वाले हो गए, बिहार गवर्नमेंट के डिप्लोमा कॉलेज से डिप्लोमा करके फॉर्म भरे हैं, वो अगर हायर मार्क्स रखते हैं और काउंसलिंग 60% में करवाया है, जिसका कि रूल के हिसाब से अगर 60% में लड़के ज़्यादा होते हैं तो जो 40 वाला 60 में जाकर काउंसलिंग करवाया है वो दोबारा अपना सीट जो है वो 40 में आके लेगा। तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि जो वो लड़के यहाँ पे कुछ नहीं, वो वहीं की, जब वहाँ फर्जी निकलेगा तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। मतलब जो 40 से 60 में गए हैं वो 60 में ही रह जाएंगे, 40 में दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ जो उनके आसपास का मार्किंग होगा वो फर्जी निकल गया है तो उस जगह पे उनका होगा। तो सबसे पहले 40% की बात करेगा दोस्तों, तो 40% वालों को ये फ़ायदा है कि चूंकि 60 वाले 40 में नहीं आएंगे तो 40 वाले में जो 40 वाले कैंसिलिंग करवाए हैं वो वहीं रह जाएंगे। 40 वो अपना सीट सुरक्षित कर पाएंगे 40 में। उसमें कहीं से भी ये नहीं है कि 60 वाले में 40 वाला नहीं जाएगा, और यही कारण है कि मतलब अगर वहाँ फर्जी निकलता है सिर्फ 60 वाले को फ़ायदा होगा, 60 वाले कैंडिडेट नहीं। दोस्तों, उसमें जो 40 वाले 60 में गए हैं उनको वहाँ सीट सुरक्षित हो जाएगा। वो जो लोअर मान के चलिए कि अगर जैसे कि 55-56 के आसपास गया है 60% वालों का नॉर्मल किसी भी कैटेगरी वालों का कट ऑफ,
तो वो जो 40 में आके अगर फिर जिसका 57 58 होगा वो अगर 40 में आके लेके लेंगे काउंसिल अपना रिजल्ट या 57, तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। और यही रीज़न है कि जो 40 में बचेगा सीट वो 40 वालों को ही मिलेगा। तो 40 वालों के बारे में मैं समझ सकता हूँ कि 40 वाला का आप जो भी प्रॉब्लम है वो आप समझ गए होंगे कि 40 वाले में उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और 40 वाले को वो सीट मिलेगी जिसके कारण कि कट ऑफ पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा। अब बताते हैं दोस्तों 60% वाले को। तो 60% में जो प्राइवेट कॉलेज के लड़के हैं वो अगर 60% में ज़्यादा फर्जी मिलते हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको दोस्तों कि फर्जी 40% में मिले हैं, जिसको कि आप एडिटेड बोल सकते हैं, किसी और रजिस्ट्रेशन नंबर पे किसी और का नाम डाल के वेरिफिकेशन करवा लिया गया, तो वो भी हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं 60% वाले को। तो 60% में ये हुआ है दोस्तों कि अगर 60% वाले फर्जी मिलते हैं, तो जैसे 56 अगर गया है EWS का कट ऑफ 55 गया है, EWS का 56 गया है EBC का। तो इनके बारे में बता दूं कि जो 56 अगर EBC का गया है तो 57 जिनका पॉइंट होगा उनके लिए ये है कि फर्जी, अगर फर्जी में आप भी जानते हैं कि अधिकतर मिले हैं वो हाइयर परसेंटेज वाले मिले हैं। तो जो 57.5 वाले पॉइंट वाले होंगे उनको अपना सीट सुरक्षित मिल जाएगा, क्योंकि वो फर्जी निकल जाएंगे तो उनका सीट अपना सुरक्षित रह जाएगा। इसी तरह से EWS का या किसी कैटेगरी का ले लीजिए। तो दोस्तों फर्जी मिलने से सिर्फ और सिर्फ 60 वालों को नहीं, 40 वालों को भी और 60 वालों को दोनों को फ़ायदा है। जो जेनुअन है उनको पूरी तरह से फर्जी मिलने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, और जो जेनुअन नहीं है वो वैसे ही बाहर हो रहे हैं। तो पूरी जानकारी मैं यही आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि 40 और 60 दोनों में फर्जी मिलने से दोनों को फ़ायदा है। 40 में भी फर्जी मिलने से दोनों को फ़ायदा, और 60 में भी 40 में फर्जी मिलने से दोनों को, मतलब अधिकतर फ़ायदा 40 वालों को मिल रहा है, और 60 में फर्जी मिलने से पूरा का पूरा 60 और 40 दोनों को, ज़्यादा 40 को, और उतना जितना 40 को उतना ही 60 को वो फ़ायदा मिल रहा है। अब बताते हैं दोस्तों वेरिफिकेशन के बारे में। तो वेरिफिकेशन का आप लोग फिर से, मैं आप लास्ट में बोल रहा हूँ कि टेंशन ना ले, वेरिफिकेशन हो चुका है। कहीं से भी कुछ भी बातें आती है तो उस पर अचानक बिलीव ना करें, वो थोड़ा सा आप अपने मन में विचार लें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वेरिफिकेशन हुई थी वहाँ जाके, जो जाके वेरिफिकेशन हुई है, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, उसमें ये नहीं है कि वो आप जब कॉल करेंगे वहाँ तो आपको बताया कि वहाँ से वेरिफिकेशन होकर नहीं आया, क्या किसी दूसरे स्टेट में कैंडिडेट को भेज के, मतलब अपने एम्प्लॉय को भेज के वो 2-2 3-3 महीने रखती है क्या BTSC? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह 2 सप्ताह का प्रोसेस था, उसी वक्त कंप्लीट कर लिया गया। एक का एक डिपार्टमेंट का हुआ था प्रॉब्लम, उसको भी बाद में जाकर सॉल्व आउट कर लिया गया, चिंता मत करें। धन्यवाद। पिघला दे